मुजफ्फरनगर चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दूधली में चकबंदी विभाग की कथित अनियमितताओं और किसानों पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में चल रहा किसान मजदूर संगठन का धरना शुक्रवार को 5वें दिन समाप्त हो गया। यह निर्णय एडीएम प्रशासन द्वारा किसानों को दिए गए आश्वासन के बाद लिया गया। धरने को समर्थन देने के लिए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को विस्तार से सुना और मौके पर मौजूद एडीएम संजय सिंह से बातचीत की। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि चकबंदी विभाग के पक्षपातपूर्ण निर्णयों और गड़बड़ी के कारण किसान मानसिक और आर्थिक संकट में है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों ने आरोप लगाया कि चकबंदी विभाग के कर्मचारी खेतों की माप में गड़बड़ी कर रहे हैं, जमीन में प्रस्तावित बदलाव पर किसानों की राय नहीं ले रहे हैं, आपत्तियों को नजरअंदाज कर दबाव बनाकर फैसले लागू कर रहे हैं। वे चेतावनी दे चुके थे कि समस्या का समाधान न होने पर धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। एडीएम संजय सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और चकबंदी से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए अधिकारियों की टीम जल्द ही गांव का स्थल ये निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रशासन की सकारात्मक पहल के भरोसे किसान मजदूर संगठन ने अपना धरना स्थगित कर दिया और उम्मीद जताई कि समस्याओं का समाधान जल्द होगा। देखो कई दिन से धरना चल रहा था। ये ग्राम दूधली हो, चाहे भमेला हो, चाहे नसीरपुर हो, चाहे पिपड़सा हो, जनपद में जहां भी चकबंदी चल रही, खुद जिलाधिकारी महोदय हमारे चकबंदी से तंग है। अधिकारियों की गलतियों का नतीजा बार बार बड़े अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा। पहले भी डीएम साहब ने लगभग 12 चकबंदी के अधिकारियों के खिलाफ यहाँ से लिख के भेजा शासन को, लेकिन चकबंदी अपनी बदी से बाज नहीं आ रहा। आज गांव दूधली में जो चकबंदी चल रही थी उसमें नक्शा 23 में बहुत त्रुटियां थी, उसी गलती के कारण ये यहाँ बैठे थे। लेकिन कल जिलाधिकारी महोदय से इनकी बात हुई। जिलाधिकारी महोदय ने बाकायदा एक पत्र बनाया, उस पर अपने साइन करे। उन्होंने एक माह का समय मांगा कि भाई मुझे 1 माह का समय दिया जा, मैं इसकी जांच करवाऊंगा और यदि जांच में नक्शा 23 में त्रुटियां पाई गई तो मैं इस नक्शे 23 को निरस्त करके पुनः चकबंदी प्रक्रिया शुरू करवाऊं। यदि 1 महीने में कार्यवाही नहीं होती तो फिर क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? फिर यही है, फिर कहाँ चले गए? जनपद भी यही, डीएम भी यही, हम भी यही, फिर यही पहुंचेगी खिचड़ी। लगातार चकबंदी को लेकर अलग अलग समस्याएं आती रहती हैं, पहले भी थी, क्या कहेंगे? देखो वैसे तो चकबंदी के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पूरे देश में जहां भी चकबंदी चल रही, पहले इस विभाग को ही खत्म कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था तहसील से। लेकिन पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को किसने सलाह दी और उन्होंने इसे चकबंदी को फिर शुरू कर दिया। चकबंदी का क्या मतलब है? चकबंदी का मतलब है कि किसान के अलग अलग चकों को एक जगह बंद करने का नाम ही चकबंदी है। 97% चकबंदी का नियम है। 97% एक किसान का एक ही चक लगेगा, कोई रेस्टोरेशन नहीं है। जिस किसान की किसी भी रिजर्वेशन में जमीन जागी, प्राथमिकता के आधार पर उसे चक आवंटित होंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि गांव के कुछ लोगों से पैसे ले लिए, जो बेचारे कमजोर लोग हैं उन्हें जमीन उठा दी, उनकी सड़क पर किसी और की लगा दी। तो ये गांव में जो चकबंदी प्रक्रिया चलती है, ये पैसे के बंदरबाट से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान दे रही है। अब एडीएम आए थे यहाँ पर, क्या बात? एडीएम साहब ने भी, एसओसी साहब ने भी और सीओ साहब ने भी एक पत्र लिखा और पत्र में कहा कि डीएम साहब की जांच उपरांत यदि नक्शा 23 में त्रुटि पाई गई तो हम लोग ये साइन करके दे रहे हैं कि चकबंदी को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाए। जांच एडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं और एक चकबंदी के अधिकारी हैं, कल्याण प्रताप सिंह। चकबंदी के खिलाफ है, आपके जो धरने बैठे थे बता रहे, उसके बाद नक्शा 23 रद्द करने में क्या समस्या? देखो क्या है ना, नक्शा 23 में 2 चीजें समझो आप। मान लिया एक पक्ष में 5 आदमी हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारा नक्शा तो ठीक है, जिन्होंने गड़बड़ करवाई। एक तरफ 95 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई नक्शा 23 खराब है। लेकिन एक सक्षम अधिकारी का धर्म ये है कि वो 5 की भी बात को सुने। इसलिए उन्होंने क्या करा, जांच कमेटी बनाई। भाई 99 लोग एक आदमी का मर्डर करके ये नहीं कह सकते ना कि हम ज्यादा थे इसलिए मार दिया हमने, वो तो मर्डर ही रहेगा ना। इसलिए अगर 5 आदमी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे नक्शे 23 ठीक है, तो जिलाधिकारी महोदय का जो नियम था, जो कानून था, जो धर्म था, उन्होंने कहा कि इसलिए मैं इसकी जांच करवाऊंगा। इसलिए आज जो धरने पे लोग बैठे थे उनकी जीत हुई, क्योंकि उन्हें लिखित में लेटर दिया गया, आश्वासन दिया।